भारत माता की, भारत माता की, जो श्री रामचंद्र भगवान की। मंचस्थ विराजित राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, माननीय चिकित्सा मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्रीमान अतुल जी भंसाली, श्रीमान देवेंद्र जी जोशी, श्रीमान पब्बा राम जी विश्नोई, श्रीमान बाबू सिंह जी, श्रीमान भेरा राम जी सियोल साहब, महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, विधायक महोदय श्रीमान अर्जुन लाल जी गर्ग और यहां उपस्थित सभी महानुभाव, भाई और बहनों और मित्रों, मैं सबसे पहले तो राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर, उनके नेतृत्व में राजस्थान के विकास के लिए 33 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और उस धन से राजस्थान का विकास होगा, उद्योग लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। यानी राजस्थान अब तेज गति से विकास करेगा। मैं आपको बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं, क्या आपने 1 साल का एक कार्यकाल देखा होगा, निरंतर बिना रुके हुए विकास की गंगा निरंतर बह रही है। जब राजस्थान ने अपना बजट पेश किया था, उसके तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि अभी आप अपने प्रभार के जिलों में जाइए और जो बजट में हमने विकास का उल्लेख किया है उसकी सारी कार्रवाई पूरी करके धरातल पर काम प्रारंभ होना चाहिए। और आज उसके परिणाम ये रहे हैं कि अधिकांश कार्यों के काम प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए पूरे राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई दे रही है और आपको आशीष दे रही है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो संकल्प पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जो पार्टी के महामंत्री थे, तो संकल्प पत्र में जो उल्लेख किया गया था उसकी पालना पहले दिन से प्रारंभ कर दी। यानी उस संकल्प पत्र में कहा गया था कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, तो मिलना प्रारंभ हो गया और जारी है। इसलिए भी आपको जनता आशीष दे रही है। किसानों के सम्मान की बहुत चिंता करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसी प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है। उसके कारण से अब किसानों को 6,000 की बजाय कुछ दिनों में ही 12,000 रुपए मिलना प्रारंभ होगा। उसकी प्रथम किस्त प्रारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में सभी विभाग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं और उसका परिणाम यह हुआ है, आप देखेंगे कि आपने अभी तक लगभग 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है, जिसमें से शिक्षा विभाग के माध्यम से 20,000 नौकरियां आपने दी है। और आज आपने देखा होगा 55,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली गई है, जिसका उल्लेख राजस्थान के सारे अखबारों में हुआ है। और इस वर्ष तक अंत तक लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। ये हमारा संकल्प है, सरकार का संकल्प है। मैं
यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग आपके नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है। और अब आप सब देख रहे होंगे कि हमने 4010 स्कूलों में 8020 स्मार्ट क्लासरूम बना चुके हैं और अभी लगभग 8000 से ज्यादा और स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले हैं। विद्या समीक्षा केंद्र भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा अच्छी मिले, संस्कार युक्त शिक्षा मिले और सभी गुणों से परिपूर्ण हो, सभी प्रकार के उपकरण, पाठ्य सामग्री सब हो। इसके माध्यम से राजस्थान के बच्चों को सब प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। आप सब लोगों से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहनों की चिंता के लिए आपने जो बहनें अच्छे अंक ला के पास होती है, उन सब लोगों को, उनको भी 21,000 स्कूटी वितरण का आज प्रावधान, इससे प्रतीकात्मक कुछ दे सकते हैं। और इसी प्रकार से 1,25,000 साइकिलें वितरित की जाएगी, उसमें कुछ प्रतीकात्मक आज यहां दी जा सकती है। यही नहीं है, 75,000 ऐसे लोगों को जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, उनको भी व्यवसाय किट दिया जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के आज जो पात्रता रखने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो मजदूर हैं, सबको इस प्रकार से आज बहुत बड़ी सामग्री का वितरण होगा। राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग में जितने भी टीचर ऐसे हैं जो 100% दिव्यांग हैं यानी नेत्रहीन हैं, 100% मुकबधिर हैं, उनको हम उनकी सुविधा अनुसार उनको काम देंगे। यानी जहां वो चाहेंगे, उनको सुविधाजनक कहां है, उनसे वहां पढ़ाने का काम लेंगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। इसलिए सब आपको दिव्यांग बंधु और बहनें आपको बधाई दे रही है। यही नहीं, हमने विद्यालय है और हमारे जितने भी सेना में काम करने वाले लोग यानी सैनिक जो शहीद हो गए हैं देश की रक्षा के लिए, उन सबके नाम से भी हमने विद्यालयों का नामकरण प्रारंभ किया है और लगभग 76 विद्यालयों का अभी तक हम नामकरण कर चुके हैं। और आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि जब से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलना प्रारंभ हुआ है, तब से पाठ्य पुस्तकें बच्चों के हाथ में कभी सितंबर में जाती है, कभी अक्टूबर में जाती है, कभी नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक गई है। पहली बार राजस्थान में हुआ है कि हमने 5 जुलाई को सब विद्यार्थियों के हाथों में और पाठ्य पुस्तकें पहुंचा दी, ताकि उनको चिंता न हो कि हमारी पाठ्य पुस्तकें कब आएगी। और पाठ्य पुस्तकें भी 3,90,00,000 के आसपास पाठ्य पुस्तकें थी जो उनको हमने पहुंचा दी और बच्चे ठीक प्रकार से उनका पढ़ रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए हमने, जो पूर्व सैनिक है, जो वहां पर उनके शिक्षक प्रशिक्षण होता है, वहां जो लगभग 4 महीने का होता है, और जो सेवा से निवृत्त होकर आते हैं तो सरकारी नौकरी दूसरी पाने का उनको अधिकार है, तो अप्लाई करते हैं तो सरकार ये कहती है कि तुम्हारा प्रशिक्षण यहां के जो राजस्थान का प्रशिक्षण शिक्षण है उससे कम है, यानी 4 माह का है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको हम 4 माह के प्रशिक्षण पे ही उनकी अध्यापक की योग्यता, अध्यापक बनने की योग्यता मानेंगे और फिर नौकरी मिलने के बाद जो शेष स्पेस बचता है प्रशिक्षण का, उसको नौकरी में आने के बाद करा लेंगे। इसके कारण से कई हमारे सैनिकों को इसका लाभ होने वाला है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान हमेशा साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने सफाई करने की बेसार रेट तय कर दी है और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने बेसार रेट तय की है और राजस्थान भर में रोज सफाई हो, इसका निश्चय कर लिया है। और इसीलिए हमने अर्ध कुशल मजदूर और सफाई कर्मचारी को माना है और उसके लिए अर्ध कुशल
जो कर्मचारी होगा, मजदूर होगा, उसके बराबर वेतन देंगे। जो ओवर टाइम करेगा उसको हम सामान्य समय से दुगना मान करके वेतन देंगे। जो छुट्टी के दिनों में करेगा उसको भी दुगना देंगे। इस प्रकार से एक सफाई कर्मचारी को लगभग मेरा अनुमान है 11,000 से 13,000 रुपए रोज पड़ेंगे। तो 11 से 13,000 रुपए पड़ेंगे तो ठीक प्रकार से अपना काम कर पाएगा। और सफाई कर्मचारी को कम से कम 8 घंटा काम करना होगा। आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं मैं कि हमारे प्रदेश में लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जो घुमंतु जाति में आते हैं। लगभग 34 जातियां ऐसी हैं, गाड़िया लोहार है, कालबेलिया है, सासी है, नट है, ऐसे अनेक लोग हैं। उनमें से कई लोगों के लिए रहने के घर नहीं है, भूखंड नहीं है। तो पिछले 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से 21,000 आवासीय भूखंड के पट्टे उनको निःशुल्क या सस्ती दर पर दे दिए हैं और वो अभियान अभी जारी है। मेरा अनुमान है कि मकर संक्रांति के आसपास जब दोबारा देंगे तो ये आंकड़ा लगभग 40,000 तक पहुंच सकता है। और जब 40,000 हो जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि भूखंड ये मकान विहीन है, जैसा आपने निर्णय किया हुआ है कि देश में कोई भी छत के बिना न रहे, सबको छत होनी चाहिए, तो इन लोगों को भी छत देंगे। इसलिए 40,000 लोगों को राजस्थान सरकार मकान बनाने का संकल्प ले रही है और सबको मकान बनेंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आपने 4 लाख लोगों को नौकरी देने का संकल्प लिया है और इस साल 1 लाख हो जाएंगे। मेरा अनुमान यह है कि लगभग इसका 40% कर्मचारी शिक्षा विभाग को मिलने वाले हैं, पंचायत राज को मिलने वाले हैं। और जब ये सारे के सारे भर्ती हो जाएंगे तो राजस्थान में कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा, विशेषकर शिक्षा विभाग का और पंचायत राज का। और उसके बाद दोनों विभागों का काम जो तेज गति पकड़ रहा है उससे भी ज्यादा तेज गति की ओर बढ़ता हुआ जनता की सेवा में रत रहेगा। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो जैसे आपने निर्देश दिए थे कि 7 करोड़ पौधे लगाना चाहिए राजस्थान में, सभी विभागों ने शिक्षा विभाग सहित अल्प समय में 7 करोड़ पौधे लगा दिए, जो विश्व रिकॉर्ड बना है। और उसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी की है। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए हमने एक सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता करवाई थी। उसमें 1,33,00,000 बच्चों ने और गांव और शहर के लोगों ने भाग लिया है। यह भी एक विश्व रिकॉर्ड बना है, जो एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको जिन्होंने यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं या जो आगे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका सेवा काल ठीक प्रकार से निकले, अच्छा निकले, बेदाग निकले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसी के साथ आप सब लोगों को नमन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।